लास्ट क्लास तक अपना लिक्विडिटी रेशियोज का टॉपिक जो है वो क्या हो गया था, कंप्लीट। और आज जो स्टार्ट करना है वो क्या है अपना, सॉल्वेंसी रेशियोज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज या फिर डेट मैनेजमेंट रेशियो। इसको तीन नाम से जानते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज या फिर सॉल्वेंसी रेशियोज या फिर डेट मैनेजमेंट रेशियोज। इसका हो जाता है इधर से, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंस है ना हमारी, उसको कंपेयर करेंगे बाकी की वैल्यूज के साथ में, कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया हुआ है, कि हमारी कैपिटल कितनी है, लोन्स कितने हैं, हमारे पब्लिक से हमने कितना फंड रेस कर रखा है, उन सबको कंपैरिजन करेंगे कौन सी हेडिंग में, सॉल्वेंसी रेशियोज या फिर डेट मैनेजमेंट रेशियोज। क्लियर। अब इसमें फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूं। तीन नाम याद रखो, पहला कौन सा है, डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्वेंसी यहां पे भी है और यहां पे भी। अगर सॉल्वेंसी रेशियो निकालना हो, एस का फर्क है सिर्फ, अगर सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो निकालना है तो ये वाला काम ले लेना सिंगल, और अगर सॉल्वेंसी रेशियोज निकालने इसका मतलब है ये सारे निकाल के देने पड़ेंगे। क्लियर। जनरली ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से कॉलेज लेवल या फिर कंपटीशन लेवल्स में पूछते हैं, तुम्हारे डायरेक्टली पूछ लेगा कौन कौन से निकालने हैं। तो डेट इक्विटी, सॉल्वेंसी और प्रोप्राइटरी तीन रेशियो है। नाम क्या, डीएसपी साहब है हमारे, कौन है, डीएसपी। क्लियर। डी से डेट इक्विटी, एस से सॉल्वेंसी, पी से, और फॉर्मूला याद करने का तरीका, डेट इक्विटी का तो याद रखो, डेट पहले है ना, तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी क्या हो जाएगी, टोटल इक्विटी, या फिर डेट अपॉन इक्विटी भी लिखोगे चलेगा। क्लियर। सेकंड, सॉल्वेंसी रेशियो, कुछ भी नहीं, पहला फॉर्मूला है ना लॉन्ग टर्म डेट, फर्स्ट वैल्यू उठाओ और डिवाइड कर दो टोटल एसेट से। क्लियर। थर्ड फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो, फर्स्ट वाले की सेकंड वैल्यू उठाओ, इक्विटी अपॉन टोटल, तीन फॉर्मूले याद। क्लियर। इसके बाद एक जो याद रखना पड़ेगा तुमको, फिक्स्ड असेट रेशियो। क्या फॉर्मूला रहेगा, नेट फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर है टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, इसमें वही हो जाएगा टोटल डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर। इसके बाद में इसमें और भी बहुत सारे रेशियोज हो सकते हैं, और वो रेशियोज क्या होंगे, वो फॉर्मूले तुमको अपने आप से बनाने पड़ेंगे। जैसे कि क्या हो सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड टू टोटल एसेट रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड टू टोटल एसेट। और ऐसे फॉर्मूलाज में देखो, यहां क्या था अपना, टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो ना, तो जो पहले है उसको ऊपर रख दो, जो बाद में है उसको नीचे रख दो, वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन टोटल असेट्स। क्लियर है क्या। ऐसे और भी फॉर्मूले बन जाएंगे, वर्किंग कैपिटल टू टोटल असेट रेशियो, नेट असेट टू टोटल असेट रेशियो। क्लियर। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी इसी का पार्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, EBIT अपॉन इंटरेस्ट पेबल। क्लियर है क्या इतना, कोई दिक्कत इसमें। EBIT का मतलब यहां क्या रहने वाला है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर क्या। अब इन फॉर्मूलाज में जो जो वैल्यूज काम आ रही है उनको देख लेते हैं फटाफट से, क्या क्या चीजें काम आएगी। सबसे पहला तो अपने को क्या है, लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, और लॉन्ग टर्म डेट तो बैलेंस शीट के बेसिस पे बात करूँ ना समझाने की, तो बहुत आसान सा काम रहेगा। देखो अभी बैलेंस शीट में अपने पास ये लाइबिलिटीज है और ये अपने पास में असेट्स है। लाइबिलिटीज के चार पार्ट है, फर्स्ट है कौन सा, शेयर होल्डर्स
फंड, दूसरा क्या है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड पार्ट है अपना नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फोर्थ है अपना करंट लाइबिलिटीज। और एसेट्स के दो ही पार्ट है, फर्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, और दूसरा क्या है अपना करंट असेट्स। अब सारे फॉर्मूलाज है ना यही है, तो अभी सारे फॉर्मूलाज है ना इन्हीं चीजों से बनने वाले हैं, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। अगर बैलेंस शीट तुमको याद होगी भाई, इनके इंटरनल मैटर्स क्या है वो सारे मैंने तुमको लिखवा रखे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लाइबिलिटीज की फर्स्ट दो चीजें निकाल लो तो वो अपने लिए क्या बनती है, इक्विटी। क्या बन जाती है, इक्विटी। इसको अलग कर लेना यहाँ से। अब देख लो यहाँ पे इक्विटी का मीनिंग भी देख लो, टोटल इक्विटी या फिर इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या आ गया, वही शेयर होल्डर फंड की तीन चीजें, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बस एक चीज जो तुमको ध्यान रखनी है, क्या माइनस कर देना है इसमें से फिक्टिशियस असेट्स। दूसरी चीज मैंने लिख के नहीं दी क्योंकि जनरली वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, लेकिन सीबीएसई वाले ध्यान रखना भाई, कभी कभी रेशियोज में ये वैल्यू दे देगा तुमको, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो उसको क्या करना है, इक्विटी में ऐड करके चलना है, ठीक। इसके बाद सेकंड जो अपने को फॉर्मूले में क्या काम लेना था, डेट ना, और यहां डेट का मतलब क्या होगा, यहां से थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज जो होगी अपनी वो क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर है, ये देख लो लॉन्ग टर्म डेट में कौन आ गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मॉर्गेज लोन एंड डिबेंचर्स, वो सारा उसी का पार्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी उसी में आने वाले हैं। क्लियर, मतलब इस हेडिंग में जो कुछ भी आ रहा है ना बैलेंस शीट के बेसिस पे, वो सारा अपने लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर है। अच्छा, थर्ड अपना क्या काम आ रहा है, टोटल एसेट, और टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, वही पीपी यानी कि फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और इसमें से भी लेस कर देनी है दो चीजें, एक तो फिक्टिशियस एसेट्स और एक डेप्रिसिएशन, ये दो ही चीजें। अब फिक्टिशियस एसेट्स का ही पार्ट कौन होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो इसका ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें अभी। हाँ, इसके बाद आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो काम आ रहा था अपना। अगर लाइबिलिटीज की पहली तीन वैल्यूज को ऐड करता हूं तो ये मेरे लिए क्या निकल के आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर, क्या बैलेंस शीट की पहली तीन वैल्यूज को टोटल करोगे तो वो अपने लिए क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है क्या, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड में आ गया एक तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, शेयर होल्डर फंड का मतलब हुई है इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट टोटल डेट। अच्छा, ये रहेगा नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, अपने को ले लेनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स, और उसमें से लेस कर देना है हमेशा क्या, डेप्रिसिएशन। फिक्टिशियस एसेट्स का यहाँ काम नहीं है क्योंकि सिर्फ फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, और फिक्टिशियस एसेट्स है ना अपने करंट एसेट्स का पार्ट होती है बाद में, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टोटल डेट या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब डेट हमारे शुरू कहां से हुए थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज से ना, ये लो, तो थर्ड और फोर्थ को ऐड ऑन करोगे तो ये बनेंगे टोटल डेट। ये क्या बनेंगे अपने, टोटल डेट। तो इसका मतलब एक तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो सारी वैल्यू आ रही है वो, और करंट लाइबिलिटीज में जो सारी वैल्यू आ रही है वो। करंट लाइबिलिटीज अपन अभी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में पढ़ ली है पूरी, दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल डेट या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्लियर है, वही देख लो, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स प्लस करंट लाइबिलिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत। ईबीआईटी का मतलब बताई दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अगर मान लो अपने को नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो अपने को पहले तो उसमें टैक्स ऐड करना है और फिर वापस क्या ऐड कर देना है, इंटरेस्ट। तो वो क्या आ जाएगा अपना ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर क्या,
अब जो फॉर्मूलाज पढ़े उन्हीं के बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन नंबर 42, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है जिसमें पहली इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कितना हो गया 1 लाख। जनरल रिजर्व अपने को गिवन है 70,000, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 30,000, डिबेंचर्स गिवन है अपने को 75 के, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 25 एंड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे क्वेश्चन में अभी, कि ऐसे लॉन्ग टर्म डेट जिनको पेमेंट करना है अब, यानी कि करंट ईयर में ही इनको पेमेंट कर देना है, यानी कि अब ये लॉन्ग टर्म से ट्रांसफर होके कन्वर्ट हो गए किसमें, शॉर्ट टर्म में। तो जो अपन डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे उसमें काम आएगा क्या ये? नहीं आएगा, क्योंकि अब ये किसमें आ गए, करंट लाइबिलिटीज में। क्लियर? अपने को निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, और डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन, सौम्य कितनी बार बोलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, और दोनों की वैल्यूज अलग अलग गिवन है, उनको कर लो। तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेट, इसमें एक तो आ जाएगा अपना डिबेंचर्स, प्लस क्या आएंगे एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को ऐड कर लो। इसके बाद डिबेंचर्स की वैल्यू है 75,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है अपना कितना 25,000, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1 लाख। दूसरा अपने को क्या निकालना है, इक्विटी, और इक्विटी का फॉर्मूला क्या रहता है, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल। भाई वो है नहीं तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। और क्या है यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L, वैल्यू पुटअप करो। इक्विटी कैपिटल अपने को दी है 1 लाख, रिजर्व हो गया 70,000 का, और प्रॉफिट कितना गिवन है 30,000, वैल्यू आ जाएगी 2 लाख, और वैल्यू पुटअप कर दो। लॉन्ग टर्म डेट हो गए अपने 1 लाख के, और इक्विटी हो गई अपनी 2 लाख की। सॉल्व करोगे 0.5 रेशियो 1 आ जाएगा। आइडल रेशियो क्या रहता है, डेट इक्विटी रेशियो का आइडल रेशियो क्या बोला है 2:1। इसका मतलब यह है कि जितना पैसा ऑनर अपनी जेब से लगाए ना, उससे डबल पैसा कम से कम उसको कहां से उठाना है, मार्केट से, लोन्स, एज ए लोन। तब जाके वो बिजनेस की सबसे बेटर पोजीशन बनती है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता है। इससे कम है तो भी दिक्कत है, और इससे ज्यादा है तो भी दिक्कत है। इलस्ट्रेशन नंबर 43, क्या इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें टोटल एसेट दी हुई है, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई है 1 लाख, एंड करंट लाइबिलिटीज दी हुई है 50,000। तो यहां अपने को निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म अपॉन इक्विटी। अब यहां पे ना तो डेट क्लियर दिया हुआ है, ना ही इक्विटी क्लियर दी हुई है। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट। कैसे चलेंगे, बैलेंस शीट से। तो देखो दो तरीके हैं, या तो तुम्हारे को बैलेंस शीट प्रॉपर वे में याद हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओगे अपने आप से और अप्लाई करोगे। और अगर वो याद नहीं है तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लो, ये छोटी सी बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कर लो। अब यहां पे इन्होंने टोटल एसेट्स दे दी अपने को, टोटल एसेट्स कितनी है 1,25,000। तो जो टोटल एसेट्स है वही क्या आएगी, टोटल लाइबिलिटीज भी 1,25,000। क्लियर? फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फिर उन्होंने दिया एक तो करंट लाइबिलिटीज है 50,000, करंट लाइबिलिटीज 50,000। शेयर होल्डर फंड कहाँ है,
टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो, और टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। भाई टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब अभी भी बताया था ना, टोटल डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज उसमें से हटा दोगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा अपने पास, लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये आ जाएगा 50,000 भाई लेस करने के बाद। तो ये दोनों मिलके बताए थे अभी मैंने, ये अपना पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 दोनों मिलके क्या बनते हैं, टोटल डेट या फिर टोटल एक्सटर्नल डेट। क्लियर। अब क्या बचेगा हमारे पास, शेयर होल्डर फंड या फिर सीधा सीधा इक्विटी वाला पार्ट ना। तो अगर मेरा टोटल 125 है, उसमें से 1 लाख की वैल्यू तो ये हो रही है, वो कितना बचेगा 25। क्लियर क्या, कर लो, लगाओ। लॉन्ग टर्म डेट अपना कितना आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म, सॉरी इक्विटी कितनी आ गई 25,000। रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा, आसान से काम। इलस्ट्रेशन नंबर 45, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिक्स असेट्स ग्रॉस दी हुई है, ग्रॉस मतलब डेप्रीसिएशन लेस इसमें से नहीं कर रखा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया। और क्या निकाल के दे रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला अप्लाई करो पहले तो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेट अपॉन इक्विटी। यहां ध्यान रखना डेट का मतलब किससे, लॉन्ग टर्म डेट से। तो अभी डेट्स निकाल लो। तो डेट्स के लिए क्या क्या ऐड ऑन करने अपने को, भाई अभी तो सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है ना, वैल्यूज ऐड करते चलो। तो ये आएगा क्या, नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये आ जाएगा सीधा सीधा कितना 20,000। वैल्यूज लिख नहीं रहा हूं अभी। डेट्स में आ गया अपना एक तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और एक क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख, प्लस क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना 1 लाख। तीनों को ऐड करोगे वैल्यू क्या आएगी अपनी 4,20,000। अच्छा दूसरा अपने को क्या चाहिए, इक्विटी। अब इक्विटी के लिए मेरे पास है ना सीधे सीधे इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए मुझे सारी एसेट्स गिवन है। तो क्या करो, सारी एसेट्स लो और एसेट्स में से क्या लेस कर दो, एक तो लॉन्ग टर्म डेट्स और एक करंट लाइबिलिटी। तो एसेट्स ले लो, कौन कौन सी दी हुई है, एक तो फिक्स एसेट्स, एक क्या ले लोगे इसमें से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स, और कुछ है क्या नहीं है। और इसमें से क्या लेस कर दोगे तुम, एक तो लॉन्ग टर्म लोन्स, और लॉन्ग टर्म लोन्स में हमारे पास क्या क्या, एक तो सीधा सीधा दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये 4 चीजें इधर देखो, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स, ये चारों है एसेट्स का पार्ट। ठीक है, वो अपन ने गलती से किसमें जोड़ दिया था अभी, लॉन्ग टर्म लोन्स में। ठीक है, तो अभी क्या करो, क्या निकाल रहे थे अपन, डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा अपना, एक तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एक आएगा अपना क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दोनों को ऐड कर लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना हो गया 3 लाख, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना 1 लाख, वैल्यू कितनी आएगी। इक्विटी के लिए मेरे पास सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी जो बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट बताया था ना लास्ट क्वेश्चन, बस उसी को फॉलो अप कर लो। भाई तुमसे फॉर्मूला नहीं बनता ना, तो बैलेंस शीट को फॉलो अप करो। तो जो जो चीजें एसेट में आनी चाहिए वो एसेट में लिखो, जो लाइबिलिटीज में आनी चाहिए वो लाइबिलिटीज में लिखो। तो यहाँ देखो सबसे पहले दिया हुआ है फिक्स एसेट्स क्रॉस करके दी हुई है ना इन्होंने, तो इसमें से डेप्रीसिएशन लेस करके लिखो।
तो 6 माइनस 1 कितना बचेगा? 5 लाख। तो नेट फिक्स असेट्स, नेट फिक्स्ड असेट्स वो कितना आ गया अपना? 5 लाख। फिर अपने को ले लेना है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना? 30,000। फिर अपने को क्या ले लेना है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कितना है? 20,000। और करंट असेट्स है अपनी, करंट असेट्स की वैल्यू कितनी है? 2,50,000। ये आपने वो नॉन करंट असेट में क्यों डाला लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को असेट्स में क्यों है? ये असेट ही तो होती है, ऐसे लोन जो हमने किसी और को दिए हुए अच्छा हमने किसी और को दिए हैं तो वेयर इट इज रिटन कि हमने किसी और एडवांस है। ये दो वर्ड्स अगर साथ में है ना तो इसका मतलब है ये असेट वाला पार्ट है। क्लियर? इसके बाद इसका टोटल करोगे, टोटल कितना हो गया? 8 लाख। और यहां से अब मुझे क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो लिख लो। तो यहां से एक तो मुझे गिवन है करंट लाइबिलिटीज, सबसे लास्ट वाला पार्ट। तो करंट लाइबिलिटीज हो गया कितने का? 2 लाख का। फिर है अपना क्या? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डेट कितना आ रहा है मेरा? 4 लाख। और अब जो बचेगा वो क्या बचेगा? इक्विटी। भाई इसका टोटल जो आ रहा है वो इसका टोटल भी आना चाहिए, 8 लाख। और 8 लाख में से 6 लाख का काम यहां हो गया तो कितना बचेगा? 2 लाख ना। बस वो यहां पुट अप कर दो। अभी डेट अपना कितना आ गया? 4 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी अपनी कितनी आ गई? 2 लाख। रेशियो क्या बनेगा? 2:1। क्लियर? डेट इक्विटी रेशियो वही डेट अपॉन इक्विटी। दोनों के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां दिया हुआ है टोटल डेट, करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे टोटल डेट गिवन है तो टोटल डेट किसके बराबर होता है? टोटल डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी। ये दो इंफॉर्मेशन है ना अपने पास। टोटल डेट की जगह तो कितना आ जाएगा? 12 लाख। और ये इधर आके माइनस हो जाएगी तो माइनस करंट लाइबिलिटीज कितना? 4 लाख। तो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म, तो ये तो आ जाएगा कितना? 8 लाख। फिर सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी हो गई? 12 लाख। ये लो। और शेयर होल्डर फंड अपने को निकालना ना इक्विटी, उसको तो रहने दो, इसको माइनस में ले आओ। तो माइनस लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू निकाली अपन ने, कितनी है? कितना आ जाएगा? 4 लाख। चलो साहब, डेट की वैल्यू कितनी? 8 डिवाइडेड बाय 4। इसका भी क्या आ गया? 3:1। क्या करो कंप्लीट। अपने को दिया हुआ है सेवक लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ 3:1, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, टोटल असेट्स हो गई 8,75,000 की और टोटल डेट हो गए 750 के। क्लियर है क्या? अब देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? एक तो लॉन्ग टर्म डेट चाहिए और लॉन्ग टर्म डेट के लिए भी क्या चाहिए? यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है? टोटल डेट ना। और टोटल डेट्स में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज लेस करूंगा तो क्या निकलेगा? लॉन्ग टर्म डेट। और करंट लाइबिलिटीज के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? करंट रेशियो। इससे करंट लाइबिलिटी निकाल लो। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट रेशियो दिया हुआ है कितना? 3/1 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स की वैल्यू गिवन है क्या? करंट असेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है क्या? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। पुट करो।
और करंट लाइबिलिटीज को प्लस में ले आओ, प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट असेट्स की वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे यहाँ पे। तो करंट असेट्स की जगह आ जाएगा 5 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, मल्टीप्लाई करोगे 3 करंट लाइबिलिटी और इसको माइनस में ले आओ, माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 5 लाख। तो यहां से 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 5 लाख और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। और अब अपने को क्या है, टोटल डेट गिवन है ना, तो टोटल डेट माइनस कर दो इसमें से करंट लाइबिलिटी, तो क्या निकलेगा लॉन्ग टर्म डेट। तो टोटल डेट हो गए अपने कितने 7,50,000 माइनस करंट लाइबिलिटी 250, तो कितना आ जाएगा ये 5 लाख अपना आ गया लॉन्ग टर्म डेट। दूसरा अपने को चाहिए क्या, इक्विटी। और इक्विटी के लिए क्या करो, सिंपल सा कि टोटल असेट्स अपने को गिवन है ना 875, इस टोटल असेट्स में से क्या लेस कर दो, टोटल डेट। तो जो बचेगा भाई, टोटल डेट का मतलब थर्ड और फोर्थ पॉइंट, वो दोनों हटा दोगे तो सीधा सीधा क्या बच रही है, इक्विटी ना, वही कर लो। इक्विटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल असेट्स है 8,75,000 माइनस कर दो टोटल डेट कितना है अपना 7,50,000, वैल्यू आ जाएगी कितनी 1,25,000। और जो अपने को निकालना है अब क्या, डेट इक्विटी रेशियो, वो क्या हो जाएगा डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, सॉल्व करोगे 4:1। क्लियर है। इलस्ट्रेशन 52 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल असेट टू डेट रेशियो। और ऐसे फॉर्मूलाज बनाने के लिए मैंने क्या बता रखा है, जो पहले दिया हुआ है वो ऊपर और जो बाद में है वो नीचे। तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा टोटल असेट अपॉन डेट। क्लियर। तो अभी टोटल असेट्स के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों को ऐड कर लो। तो टोटल असेट्स तो वो कितना हो जाएगा 540 प्लस 135, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6,75,000। पुटअप करोगे टोटल असेट्स की जगह 6,75,000 डिवाइडेड बाय डेट। डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन वही लेने, ठीक है। जहां जहां सिर्फ डेट की बात होगी ना, उसका मतलब क्या रहेगा लॉन्ग टर्म डेट। चलो तो डेट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने लिए, डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो 3 लाख प्लस 1,50,000, ये हो जाएगा 4,50,000। वैल्यू पुटअप कर दो 4,50,000, 1.5:1। क्लियर है। इलस्ट्रेशन 61 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। DASP याद करवाया था अभी, उसमें से लास्ट वाला है ना प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। अब इक्विटी देखो, इक्विटी के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 15 लाख। लो और टोटल असेट्स का मतलब क्या कर लो, टोटल लाइबिलिटीज, और टोटल लाइबिलिटीज में सारी वैल्यू आ जाएंगी ये और ये दोनों, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया 10 लाख, और 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 लाख। क्या पूछा है अपने से, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नॉन करंट असेट्स ना, और गिवन है अपने को लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन और करंट असेट्स की इंफॉर्मेशन। और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन भी पूरी गिवन नहीं है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होने थे वो नहीं दिया हुआ। अगर वो गिवन होता तब तो और भी आसान हो जाता ना,
सीधे सीधे अपन सारे लाइबिलिटीज का टोटल करते और उसमें से करंट असेट्स को हटा देते तो क्या बचती, नॉन करंट असेट्स। बट यहाँ वो काम नहीं होना। तो सिंपल सा क्या जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उसको यूज लो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल असेट ना। और इक्विटी का मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों को ऐड कर लो कितना आ जाएगा 30 लाख। क्लियर। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है 0.6/1 इज इक्वल्स टू इक्विटी की वैल्यू 30 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 30 लाख। 0.6 को डिवाइड में ले आओ तो टोटल एसेट्स आ जाएंगी 30 लाख डिवाइडेड बाय 0.6, 50 लाख आ गई। ले लो इक्विटी, टोटल एसेट्स आ गया अपना 50 लाख का। अब टोटल एसेट्स में से क्या लेस कर दो, करंट एसेट्स, तो क्या निकल के आ जाएगी। Illustration number 69. From the following details obtained from the financial statement of Jeeb Limited, calculate interest coverage ratio. और interest coverage ratio का फॉर्मूला क्या है, interest coverage ratio फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट पेबल। क्लियर है क्या। अच्छा अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि अपने को क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पे ना कुछ लोग फॉर्मूले के लिए पीबीआईटी भी लिखते हैं, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों सही है। अर्निंग या प्रॉफिट दोनों का मतलब यहाँ पे सेम रहेगा रेशियो को लेकर, क्योंकि आगे जितनी क्लासेस में पढ़ोगे वहां पीबीआईटी नहीं ईबीआईटी है। ठीक। अब यहां पे अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना, 1,20,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है अपने पास, 1,20,000। अब सर इसमें क्या करें कि अपने को टैक्स रेट बोला है 40%, कि अगर मान लो मेरा प्रॉफिट 1 लाख होता बिफोर टैक्स और इस पे मैं 40% टैक्स का पेमेंट करता तो 40,000, और अब मेरी वैल्यू जो बचेगी वो कितनी बचेगी, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब तुम कह रहे हो कि इसी का 40% ऐड कर दो ना, तो 60,000 का 40% कितना हो गया 24,000, और वो ऐड करोगे तो 84 ही आएगा, वो तो एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से चलना पड़ेगा, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहती है कि जो वैल्यू जितने के बराबर है ना उसको उतने परसेंट से तो डिवाइड कर दो। तो अभी 120 हमारा कितने के बराबर था, 60 के बराबर ना, क्योंकि इसमें से 40% तो टैक्स दे चुके, तो वैल्यू जो बच गई वो किसके बराबर बची, 60 के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट 40 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 लाख। क्लियर। ये आया अपना क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अपने को चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो वैल्यू ये आई है ना अपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बस इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट और ऐड कर दो। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला अपन ने कितना, 2 लाख। अब बोले सर इंटरेस्ट कहां से लाएं, ये ना 12% लॉन्ग टर्म डेट है ना, तो जितना परसेंट है उतना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बस 20 लाख का 12% निकाल लो, कितना हो जाएगा 240, 2,40,000।
और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4,40,000। बस वैल्यू पुटअप कर दो। 4,40,000 EBIT आ गया अपना 4,40,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेबल, और इंटरेस्ट पेबल वही आएगा जो अपना इंटरेस्ट था, कितना 240। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी अपनी 1.83 टाइम्स। ये रेशो क्या बताता है अपने को कि हम हमारे प्रॉफिट में से, भाई EBIT मतलब प्रॉफिट है ना, कि हम हमारे प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट कितनी बार कर सकते हैं। क्लियर?